हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट के साथ। चैप्टर नंबर 15 आज हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 जो है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसमें आरबीएससी बुक बोर्ड की जो बुक्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो हमने इस चैप्टर से यहाँ लिखी है। चरक कौन थे? चरक वो थे जिन्होंने चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा था। प्रकृति तथा अन्वेषण से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा गया है? विज्ञान। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीक को ईमेल कहा गया है। कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन की विधि से दूर बैठे रोगी का चिकित्सा तथा लेजर विधि से ऑपरेशन भी किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी और इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इस जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट था वो ये था कि परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 16, प्रकाश एवं छाया। प्रकाश एवं छाया। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिससे वस्तुओं को देखना संभव हुआ। सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, यानी वो प्रकाश स्रोत होते हैं। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, यह दीप्त पिंड नहीं है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी? जिनसे आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी वस्तुएं जिनसे आर पार दिखाई ना दे। और पारभासी वस्तुएं जिनसे क्या होता है कि प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। ठीक है, बटर पेपर, तेल लगे हुए पेपर या घिसा हुआ कांच, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर उसकी आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। ये हमें पता है कि छाया हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। प्रछाया क्या होती है? प्रकाश स्रोत से जब छाया बनती है, जैसे कि प्रकाश स्रोत हम लेते हैं, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ कोई एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ इस पर आप प्रकाश गिराओगे तो इस एरिया में जो छाया बनेगी वो गहरी बनेगी, इसे हम प्रछाया कहते हैं। उपछाया, गहरी छाया के चारों तरफ हल्की छाया। ये जो गहरी छाया है इसके ऊपर की ओर एक हल्की हल्की छाया आपको और दिखाई देती है, वो उपछाया कहलाती है। ग्रहण क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी सूर्य का एक सीध में होना ही ग्रहण कहलाता है। अब ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बनता है। जैसे सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से आने वाली रोशनी को ढक लेता है। जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य हमें चंद्रमा के पीछे छिपा हुआ नजर आता है, वो आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है। प्रछाया वाला भाग पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया वाला भाग खंडशः सूर्य ग्रहण कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है जिसे किरीट कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किरीट क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और जब ये चंद्रमा इस छाया को पूरा ढक लेता है तो इसके बाहर भी क्या है, एक छाया हमें और नजर आती है। यहाँ पर ये एक लाइन हमें यहाँ नजर आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से ढक जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए है यहाँ पर याद रखने का, कि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण है अमावस्या के दिन आपको दिखाई देगा। अब आप कहोगे कि ये याद कैसे रखें? तो हमें पता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता ही नहीं है। अगर देता ही नहीं है तो उसका चंद्र ग्रहण कैसे होगा? यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है और पृथ्वी की छाया उस पर पड़ने के कारण वो हमें दिखाई ना दे, वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 हम पढ़ेंगे वायु जल व मृत। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।